अमित सिंह चौहान ने विकास नहीं किया। अमित सिंह चौहान का विकास तो उनके एक साले साहब है। अच्छा, पूरा विकास वो कर रहे हैं। जैसे साले जीजा मिल करके बीकापुर को लूटने का काम कर रहे हैं। जनता खाली समय का इंतजार कर रही है। बीकापुर की जनता से पूछ लीजिए कि किस तरीके से कमीशन उगाही हो रही है। विधायक के नाम पे सरकार के जो सरकारी धन है उसको लूटा जा रहा है। इस प्रदेश में शिक्षा को बंद किया जा रहा हो और उस प्रदेश में दारू के ठेके और ये जितने नशे के सामान का बढ़ाया जा रहा हो, क्या हाल होगा उस उत्तर प्रदेश का। और पीडीए समाज का हिस्सा मिलेगा तो बलराम मौर्य बीकापुर से चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। लगातार आपको बीकापुर विधानसभा में जो तमाम दावेदार हैं उनसे हम मिला रहे हैं। समाजवादी पार्टी से ही एक मजबूत दावेदार हमारे साथ मौजूद है, बलराम मौर्य जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बीकापुर विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या प्लानिंग है। साथ ही साथ अगर इनको पार्टी टिकट देती है तो बीकापुर के लिए इनका एजेंडा क्या होगा, ये सारी चीज़ें इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं। और एक चीज़ और चर्चा है, जो पीडीए का नारा चल रहा है, हो सकता हो कि टिकट पीडीए में भी जा सकता है। ऐसा में पीडीए की अगर बात होगी तो सबसे मजबूत चेहरों में से एक हैं बलराम मौर्य जी। तो इनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बलराम जी, बीकापुर विधानसभा से चर्चा है कि आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है। और ऐसा नहीं है, पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2022 में तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने टिकट देने का काम किया था। ये भी फार्म ला करके हमने नामांकन करने का भी काम किया था, लेकिन किसी कारणवश चूँकि पार्टी के मालिक हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका आदेश हुआ कि नहीं, तुम्हें चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव फिरोज खां गब्बर लड़ेंगे। मैंने उनको अपना समर्थन दे दिया। फिर चुनाव फिरोज खां गब्बर चुनाव लड़े 2022 में। आप अपने आप को गब्बर के सामने कितना मजबूत मानते हैं? गब्बर 2 बार चुनाव लड़े हैं, हालांकि हार का सामना करना पड़ा, और अब इस बार भी दावेदारी तो रहेगी। ऐसे में कितना मजबूत आप अपने आप को मानते हैं? देखिए, कौन कितना मजबूत मानता है ये बात नहीं है। बात यह है कि टिकट किसको मिलता है। पीडीए का नारा जो हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी चला रही है, उस पीडीए में जो पिछड़े समाज का जो हिस्सा है वो मिलने का काम होगा। और पीडीए समाज का हिस्सा मिलेगा तो बलराम मौर्य बीकापुर से चुनाव लड़ेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिलेगा। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा कि सर समाज के लोगों को टिकट दे करके समाजवादी पार्टी ने उनको सम्मान देने का काम किया, तो सब सर समाज के लोगों ने भी समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम किया। और आपने देखा होगा इसीलिए कि आज देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी है। आप अपने अगल बगल जिलों को देख लीजिए, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। क्यों कब्जा है? इसलिए कब्जा है कि यहाँ पे जहाँ अयोध्या में श्री अवधेश पासी को चुनाव लड़ाने का काम किया, निषाद समाज के बेटे सुल्तानपुर में राम भुआ निषाद को लड़ाने का काम किया, अम्बेडकर नगर में लालजी वर्मा को चुनाव लड़ाने का काम किया। तो जब पीडीए का नारा चलेगा तो सारे समाज के वोट लग करके पीडीए के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी पीडीए चला करके ही अब की बार 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगी। अवधेश प्रसाद का संसदीय क्षेत्र भी है बीकापुर। ऐसे में वहीं से एक बार शोभा सिंह चौहान विधायक होती हैं, दूसरी बार अमित सिंह चौहान विधायक होते हैं। तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती क्या मानते हैं आप? नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं। चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। दुर्भाग्य से बीजेपी के लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान यही कह के, क्योंकि प्रत्याशी हमारे बहुत ही अच्छे फिरोज खां गब्बर थे, मुस्लिम समाज से आते थे, लेकिन यही बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता, विश्व हिंदू परिषद के नेता, सारे लोग उसको खाली हिंदू मुसलमान में तब्दील कर ले गए। लोगों को गुमराह करने का काम किया। जो हमारे अपने वोटर थे वो भी कुछ तरीके से गुमराह हो गए, लेकिन उसके बाद भी हमारा मुस्लिम प्रत्याशी होने के बाद भी 1 लाख कुछ हज़ार वोट पाया, खाली 4000 वोट से चुनाव हराने का काम किया है। अब की बार हम लोग सब पीडीए समाज के लोग मिलकर के, सारे समाज के लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने का काम बीकापुर विधानसभा में करेंगे। बीकापुर में मुद्दा क्या होगा? बीकापुर में मुद्दा विकास का होगा। आज बीकापुर के आप सड़कें जाके देख लीजिए, आप लोग के चैनल के हवाले हैं, रोज़ आप बीकापुर जाते हैं, आपको जाने का भी मौका मिलेगा। आप देखिए ना, तो वहाँ पे रोड का काम हुआ है। और आज प्रेजेंट टाइम में आप देख लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज 27,000 कुछ स्कूल बंद करने का काम कर रही है। आप बताओ, जिस प्रदेश में शिक्षा को बंद किया जा रहा हो और उस प्रदेश में दारू के ठेके और ये जितने नशे के सामान का बढ़ाया जा रहा हो, क्या हाल होगा उस उत्तर प्रदेश का। जनता को कौन सा लाभ मिल रहा है? जो जनता के हमारे जो गरीब बच्चे पढ़ते थे स्कूलों में, उनको बंद करने का काम ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार कर रही है। और जो दारू के ठेके जिससे बर्बाद होते हैं, जो हमारे गरीब लोग जो
उससे नशे के लत में पड़ते हैं, आप उसको बढ़ाने का काम कर रहे हो। कौन सा आपका एजेंडा चल रहा है? एजेंडा जहाँ होता था, लोगों ने आपको वोट दिया था विकास के नाम पर। लोगों ने कहा था कि हाँ, यही प्रधानमंत्री जी हमारे जब भाषण देते थे तो कहते थे कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे, किसानों की आमदनी दुगनी होगी। आज क्या हाल है किसानों का? ना तो उनका सही मूल्य मिल रहा है, ना गरीबों के बच्चे पढ़ पा रहे हैं, न किसान की यूरिया की बोरी आपने 50 से 45 किलो, 45 किलो 40 किलो करने का काम किया। कौन सा एजेंडा आपका है? आपने कहा था 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे। एक भी अपने वादे पे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी सरकार फेल हो गई है। आज जनता त्राही कर रही है और बहुत आस भरी निगाह से देख रही है कि जब भी 2027 में चुनाव आएगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम सर्व समाज के लोगों को भागीदारी देने का काम करेंगे। वो चाहे पिछड़े समाज के, मौर्य समाज का हम लोग आते हैं, हमारे समाज को लोकसभा में आज़ादी के बाद पहली बार 6 टिकट देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। 9 टिकट निषाद समाज के लोगों को देने का काम किया, 9-10 टिकट वर्मा समाज के लोग देने का काम किया। वही पीडीए का नारा अब की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फिर 2027 में समाजवादी पार्टी में चलाएंगे और पीडीए समाज के लोगों को आगे करके उनको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। और पीडीए समाज भी चाहेगा कि उनको सारे लोग वोट दे और पूरा पीडीए समाज की जोड़ करके सरकार बने। ऐसा में आपने सड़कों की बात की, कह रहे हैं सड़कें नहीं ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि अमित सिंह चौहान ने विकास को किया और इसी कारण लोगों ने लगातार चुना है। अमित सिंह चौहान ने विकास नहीं किया। अमित सिंह चौहान का विकास तो उनके एक साले साहब हैं। अच्छा, पूरा विकास वो कर रहे हैं। बीकापुर में आप रहते हैं, आप किसी भी एक ठेकेदार से या एक बीकापुर की जनता से पूछ लीजिए कि किस तरीके से कमीशन उगाही हो रही है। विधायक के नाम पे सरकार के जो सरकारी धन है उसको लूटा जा रहा है। पूरे तरीके से साले जीजा मिल करके बीकापुर को लूटने का काम कर रहे हैं। जनता खाली समय का इंतजार कर रही है। जब भी चुनाव आएगा, भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी बीकापुर में, विकास के नाम पे खाली। आप किसी भी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आप जाइए वहाँ पे अपने चैनल के माध्यम से जितने भी ठेकेदार लोग काम कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए यहाँ के जो बीजेपी के विधायक हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। अगर कमीशन नहीं मिला तो काम बंद, कमीशन मिल गया तो काम चालू। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप जब पता कर लीजिए, आरोप नहीं है, बात सत्य है। आप किसी भी ठेकेदार से बात करेंगे, उनके समाज के लोगों से बात करिए। वो क्षत्रिय समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज के लोग ज़्यादा ठेकेदारी बीकापुर में करते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। आपको सच्चाई, आपके दूध का दूध, पानी पानी आ जाएगा। बिना कमीशन के कोई भी काम बीकापुर में नहीं हो सकता है। अगर आपने कमीशन नहीं दिया तो काम बंद, उनके चट्टे बट्टे सुबह आके काम बंद करा देंगे। यही विकास है बीकापुर का। ऐसा में लास्ट सवाल आपसे है कि जब आप बीकापुर में लोगों के बीच जाएंगे तो क्या कहेंगे? खासकर अभी आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे जब आप लोगों के बीच हैं तो, लेकिन उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से एक प्रत्याशी को होना चाहिए मैदान में? नहीं, हम लोग प्रयास करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। ये आपको लग रहा है कि अभी हम लोग बीच में नहीं है, लेकिन जब आप जाना शुरू करेंगे, चर्चा करना शुरू करेंगे, खास करके पीडीए समाज में बैठ करके, दलित समाज में बैठ करके आप चर्चा शुरू करने का काम करेंगे, तो बलराम मौर्य कोई अनोन चेहरा नहीं है। हम लोग यही 4 साल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे, फैजाबाद अम्बेडकर नगर के, ओबीसी कमीशन के मेंबर रहे 4 साल, प्रत्याशी रहे हैं विधानसभा के। और अब की बार, पिछले बार मौका मिला था, अब की बार जब मौका फिर मिलेगा, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि एक लोग के पास आप जाएंगे तो आपको बलराम मौर्य के बारे में बताने का काम करेंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जितने भी बीकापुर विधानसभा के दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित लोग हैं, इनके चेहरे पर कैसे मुस्कान आई, इनको मुस्कान लाने के जो भी योजनाएं या जो भी सरकार की उपलब्धि हो सकती है, उसको सब दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। पूरा बीकापुर लड़ाई विधानसभा। किससे देखेंगे आप? लड़ाई अमित सिंह चौहान से या पार्टी से? नहीं, लड़ाई तो हम लोगों की, जो ये झूठ बोलने वाली पार्टी आज हिंदुत्व के नाम पे राज कर रही है, खाली हिंदू का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ये नारा देती है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, हमारी लड़ाई इनसे होगी कि गरीबों की शिक्षा कैसे होगी, उनको खाने को कैसे मिलेगा, उनके चेहरे पर हंसी कैसे आएगी, किसानों का उनका सही मूल्य कैसे मिलेगा, खाद, बीज, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान कैसे उपलब्ध होगा। हम लोग इस बात को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और मेरा अपना मानना है कि जनता इनको समझेगी भी। एक लास्ट सवाल कर लें आपको। आपके बारे में कहा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के काफ़ी करीबी हैं। ऐसे में आपके हाथ में हम कलावा देख रहे हैं। तमाम ऐसे बयान रहे जिसके बाद हमारे दिमाग में आया सवाल आपसे पूछ ले, कलावा कैसे है आपके हाथ में? नहीं, देखिए, ये तो एक अलग बात है, अपना अपना मानना है। और मेरा अपना मानना है कि आज सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। आप सभी धर्मों का सम्मान करिए। मैं भी हिंदू हूँ,
मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं बीजेपी के एक भी रीत नीति नहीं मानता, जी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पे उसको बेचने का काम करते हैं। मैं उसको नहीं मानता। अब अगर हम उनकी बात को न माने, उनके कहने से हम कोई नारा न लगाए, तो आप उसको कह दो हिंदू विरोधी है। तो अगर उसको आप मानते तो हम विरोधी हैं। नहीं, हम वो नहीं कह रहे, हम ये कह रहे इतने दिनों तक साथ रहे हैं। ये कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने नहीं कहा कि आप कलावा न पहनिए, नहीं है तो आपका गलत बयान है, तो आप तमाम दूसरी भाषा से प्रेरित होकर के हमसे सवाल कर रहे हैं। जैसे तमाम आरोप लगे हैं उनके ऊपर, आप जान रहे हैं, अच्छे से जान रहे हैं। तमाम नेताओं का बड़ा बड़ा आरोप है, बड़े बड़े नेता गलत बयान देते हैं, आप उस पर सवाल नहीं करेंगे। आप सवाल करिए मुख्यमंत्री से कि 46 में 56 कैसे बोल देते हैं। हमने बलराम मौर्य जी से बातचीत की, बलराम मौर्य ने क्या कुछ कहा वो आपको हमने दिखाया। साथ ही साथ आपके ऊपर एक सवाल छोड़ देते हैं, बीकापुर में समाजवादी पार्टी से सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन हो सकता है? अपनी राय आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सरयू टीवी न्यूज़।